नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। संचार साथी ऐप के बारे में जब से सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें वायरल होना शुरू हो गई है, लोगों में एक बेचैनी है कि क्या इस ऐप को डाउनलोड किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आने वाले जितने भी फ़ोन हैं, नए फ़ोन मार्च से जो भी फ़ोन बनेंगे, उन सब में इस ऐप को इंस्टॉल करके आपको देना पड़ेगा और आप इसे डिसेबल भी नहीं कर सकते, पहले ये ऑर्डर आया। उसके बाद जब विपक्ष ने सवाल उठाया प्राइवेसी को लेकर, क्योंकि प्राइवेसी हर किसी का अधिकार है, उसमें कोई ताक झांक बर्दाश्त नहीं की जा सकती, ये आपका राइट है। और बाहर के देशों में तो इसको लेकर सबसे ज़्यादा कानून बने हुए हैं, अमेरिका हो, तमाम जगह पर हो, प्राइवेसी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि उसका उल्लंघन ज़रा-सा भी ना हो। अब इसके आने के बाद कहा गया कि भई इस ऐप के ज़रिए आप पे नज़र रखी जाएगी और इस ऐप को डिसेबल भी नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना चेक किया जाए, क्योंकि प्ले स्टोर खुद, गूगल का प्ले स्टोर है, वो खुद एक ऑप्शन देता है कि अगर आप किसी ऐप को परमिशन दे रहे हैं, आपके फ़ोन में है और आप उसे डिसेबल करना चाहते हैं, तो डिसेबल भी हो सकता है। जो डिफ़ॉल्ट ऐप है, जिन पर फ़ोन बेस होता है एंड्रॉइड की तरफ से, कुछ ऐसी ऐप है जिनको डिसेबल नहीं किया जा सकता, वो एंड्रॉइड के साथ ही अटैच होती है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप उसे डिसेबल जब चाहे कर सकते हैं, उसकी परमिशन जब चाहे डिनाई कर सकते हैं। तो इस ऐप में हम देखते हैं, सिंपली आप समझ जाएँगे कि क्या ये ऐप डिसेबल हो सकती है, आपको रखना है, नहीं रखना है। अगर आपके नए फ़ोन में जब आप नया फ़ोन लेंगे, तो ये आप ऐप अगर आती भी है, क्योंकि अगर एंड्रॉइड के साथ ये आती है, तो एंड्रॉइड के पास ऑप्शन रहेगा कि डिसेबल का ऑप्शन रहेगा या नहीं रहेगा। आप अभी अगर डाउनलोड करते हैं, तो अभी तो ये आपको ऑप्शन मिल सकता है इस ऐप में। इस वीडियो में मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानने के लिए संचार साथी ऐप कौन-कौन सी परमिशन लेती हैं, तो प्ले स्टोर खोलिए। आप यहाँ पर ऊपर संचार साथी लिखेंगे, मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, तो आप यहाँ टाइप कीजिए संचार साथी, ये आपका नीचे आ जाएगा। आप इसके बाद आप इस पे इंस्टॉल करने से पहले 2 चीज़ें ध्यान दें, यहाँ पर चेक कर लें, इसको गवर्नमेंट ने बनाया है, ये गवर्नमेंट 10 मिलियन से ज़्यादा इसके यूज़र है, 4.7 की रेटिंग है। खैर ये तो ऐप कंपनी की जो मार्केटिंग वाले होते हैं, वो सभी आपको करके दे देते हैं और ये सब इसके यहाँ पर पॉजिटिव व्यूज़ हैं, कुछ नेगेटिव भी आपको मिलेंगे। अब आप जानना चाहते हैं कि ये कौन-कौन सी परमिशन लेता है, तो अबाउट दिस ऐप पे आपको क्लिक करना है, सिंपली सबसे नीचे जाना है। बाकी सारे आप कुछ पढ़ना चाहें इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ये इस ऐप के बारे में कभी अपडेट हुई। अब यहाँ पर ऐप परमिशन है जिस पे लिखा है सी मोर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक ये बता देगा कि कैमरे में आपके पिक्चर्स ले सकता है, वीडियोस ले सकता है, कॉलिंग्स में ये रीड कॉल लॉग पढ़ सकता है, किसके फ़ोन आए हैं गए हैं, और फ़ोन स्टेटस आइडेंटिफाई कर सकता है। एसएमएस में ये आपका एसएमएस देख सकता है, रीड योर टेक्स्ट मैसेज, ये एसएमएस और एमएमएस दोनों को पढ़ सकता है। स्टोरेज में यानी कि जो आपकी मेमोरी है, वहाँ पर आपका डेटा, फोटो, वीडियोस वगैरह जो है उसको मॉडिफाई, डिलीट और कंटेंट ऑफ शेयर्ड स्टोरेज ये सब कर सकता है। और इसके नीचे अदर्स में यहाँ पर देखिए ये खास चीज़ें हैं जहाँ पर ये ऐप को एंड्रॉयड परमिशन से फ्लैश लाइट ऑन कर सकता है, रन फॉरग्राउंड सर्विस, कंट्रोल वाइब्रेशन, रन एट स्टार्टअप, गूगल प्ले लाइसेंस चेक कर सकता है, हैव फुल नेटवर्क एक्सेस के पास रहेगा, व्यू नेटवर्क कनेक्शन, प्रिवेंट फ़ोन फ्रॉम स्लिपिंग, सो नोटिफिकेशन, ये सारी परमिशन जो है ये आपसे मांगेगा। आपने ओके करी, ये सारी चीज़ें ये कर सकता है। अब सबसे पहले क्या है कि हम इसमें एक चीज़ करेंगे कि ये जब अगर आप यूज़ नहीं करेंगे क्या डिसेबल हो सकता है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप इसे इंस्टॉल कीजिए। सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज, भाषा, जिस भाषा में रखना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, कुछ भी जो आप चुनना चाहें, तो फिलहाल मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोसीड करता हूँ आगे। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले गवर्नमेंट जो दावा कर रही है कि ये इन चीज़ों के लिए काम करेगा कि अगर आपके पास सस्पेक्टेड कोई चीज़ आ रही है तो आप उसकी रिपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। आपका मोबाइल खो गया है, ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल हैंडसेट, तो आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं। आपका कनेक्शन किन कौन लोग और चला रहे हैं वो चेक कर सकते हैं। आपका फ़ोन जेन्युइन है या नहीं वो चेक कर सकते हैं। इनकमिंग इंटरनेशनल कोई फ्रॉड आ रही है तो उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे चलते हैं एक्सप्लोर। यहाँ पर ये परमिशन आपसे मांगेगा कि काइंडली रजिस्टर टू यूज सिटीजन सेंट्रिक सर्विस ऑफ संचार साथी फॉर रजिस्ट्रेशन, एसएमएस विल बी सेंड टू डिपार्टमेंट। इसके बाद आपको आगे चलना है। आप ये सब पढ़ लीजिए। आप प्रोसीड करेंगे तो ये आपसे एक एसएमएस मांगेगा फ़ोन परमिशन के लिए, जो कि 14522 पे जाएगा। अब आप इसे प्रोसीड करेंगे। यहाँ से ये अलाउ मांगेगा कि क्या आप इसे रखना चाहते हैं। ये एसएमएस की आपसे परमिशन मांगेगा। उसके बाद आपका नाम, नंबर और फिर रजिस्टर्ड ये हो जाएगा।
अभी हम चेक करते हैं ये कि क्या ये इससे डिसेबल किया जा सकता है। तो आप सेटिंग में जाइए, तो आपको सिंपली ऐप खोलना है, वहाँ जाकर चेक करना है ये आपके फ़ोन में ये ऐप कहाँ पर है। तो ये यहाँ पर है, संचार साथी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इसको डिसेबल कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें फ़िलहाल जो हमने परमिशन दी है उसमें ये कई परमिशन है, इसने परमिशन ली हुई है, फ़ोन कॉल कैमरा नोटिफिकेशन पॉज ऐप एक्टिविटी अनयूज। तो इसको अगर हम एक्टिविटी, यहाँ पर ये ऑप्शन तो आ रहा है रिमूव परमिशन, ये हम रिमूव कर सकते हैं, इसको कोई परमिशन नहीं देंगे। उसके बाद हम इसे बैक कर सकते हैं। तो अगर आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा सिंपल कि आप परमिशन अनयूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपके फ़ोन का कुछ भी देख नहीं सकते, आपके फ़ोन में भले ही ऐप पड़ी रहे तो किसी काम की नहीं रहेगी। ये फॉर स्टॉप जिसे डिसेबल भी कहा जाता है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो इसको आप फॉर स्टॉप कर सकते हैं। फिलहाल ये ऑप्शन है और ये प्ले स्टोर की तरफ से होता है, इसमें कि कोई ऐप यूज़ करना चाहे नहीं करना चाहे प्ले स्टोर एक ऑप्शन रखता है। तो फिलहाल तो ये ऐप फॉर स्टॉप को दिखा रहा है कि ये हो सकता है, अगर आपके फ़ोन में ये है अभी आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उसे अनयूज्ड वाले ऑप्शन पे कर सकते हैं। तो आपने देखा फिलहाल आपके पास ये ऑप्शन है कि आप डिसेबल कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, अनयूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एंड्रॉइड के साथ अटैच होकर आती है, बड़ी बात यह है कि जब नया फ़ोन आएगा और एंड्रॉइड के साथ ये ऐप डिफ़ॉल्ट होकर अटैच होके आती है, तो तब शायद ये ऑप्शन आपको नहीं मिले स्टॉप का या अनयूज्ड का। तब एक आप सवाल कीजिएगा आने वाले दिनों में, तब देखा जाएगा कि तब नए फ़ोन में ये चीज़ आती है या नहीं आती है। फिलहाल जो है एप्पल बोल चुका है कि वो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं करेगा, क्योंकि प्राइवेसी हमारे क्लाइंट का की फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके अलावा तमाम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन है, अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस पर क्या अपडेट आता है। फिलहाल गवर्नमेंट कह चुकी है कि हम किसी का डेटा जो है लीक नहीं करेंगे, किसी पर इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होगी। आपको क्या लगता है कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं।